देश और दुनिया के सभी भाइयों बहनों को मेरा पुनः नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। आज हम उस शक्ति की चर्चा करेंगे जिसे हम देख नहीं सकते, परंतु जिसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। आप जान ही चुके होंगे, वह शक्ति है वायु। मानव इतिहास में वायु का महत्व इतना अधिक रहा है कि लगभग हर प्राचीन सभ्यता ने इसे किसी न किसी देवता या आत्मा या देवी शक्ति के रूप में देखा। भारत में यह शक्ति वायुदेव कहलाई। आज हम यह समझेंगे कि वायुदेव की अवधारणा कैसे बनी, उनका इतिहास क्या है और आधुनिक विज्ञान इस विषय को किस प्रकार देखता है। तो क्रम बाई क्रम हम समझेंगे। जब मनुष्य ने पहली बार हवा को महसूस किया, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से, आदि मानव के लिए वायु एक रहस्य थी। वह देखता था कि पेड़ हिल रहे हैं, बादल चल रहे हैं, धूल उड़ रही है, तूफान आ रहे हैं, लेकिन हवा स्वयं दिखाई नहीं देती थी। वह केवल उसका प्रभाव देख सकता था। यही अदृश्यता वायु को रहस्यमय बनाती थी। श्वास और जीवन का संबंध तो छिपा नहीं था। प्रागैतिहासिक काल मनुष्य ने बहुत जल्दी यह समझ लिया कि श्वास रुकते ही जीवन समाप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर लोग देखते थे, शरीर वही है, हाथ पैर वही है, परंतु कुछ चला गया है। इस अनुभव से अनेक सभ्यताओं में यह धारणा बनी कि जीवन और श्वास का गहरा संबंध है। इसी कारण संसार की अनेक भाषाओं में श्वास, प्राण, आत्मा के लिए समान या मिलते जुलते शब्द मिलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम देखेंगे वायु का देवत्वकरण कब से हुआ, यानी वायु को देवता कब से माना जाने लगा। लगभग 10,000 साल से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक, जब कृषि और स्थायी बस्तियां विकसित हुईं, यानी आज से लगभग 9000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में ऐतिहासिक बस्तियां मिली हैं, पुरातात्विक इसके सबूत हैं। तो जब बस्तियां विकसित हुईं तब मनुष्य मौसम पर अधिक निर्भर हो गया। अब वायु केवल श्वास का साधन न रही। वायु वर्षा लाती थी, बादलों को चलाती थी, तूफान उत्पन्न करती थी, समुद्री यात्राओं को प्रभावित करती थी। इसलिए धीरे धीरे वायु को एक चेतन शक्ति के रूप में कल्पित किया जाने लगा। यहाँ से अब हम वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, जो कि इतिहासकारों के अनुसार 1500 से 1200 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन इस पर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक काल बुद्ध काल के बाद है, क्योंकि बुद्ध काल की जड़ें हड़प्पा संस्कृति से भी जुड़ी हैं। तो चलिए उस विषय को अभी न लेते हुए हम वैदिक काल में प्रवेश करते हैं। तो ऋग्वेद में वायु एक सम्मानित देवता है। यहाँ वायु को तीव्र गति वाला जीवनदायी देवताओं का सहचर बताया गया है। कई सूक्तों में वायु और इंद्र का साथ साथ उल्लेख मिलता है। इससे संकेत मिलता है कि तूफान, वर्षा और हवाओं को एक दूसरे से जुड़ी प्राकृतिक शक्तियों के रूप में देखा जाता था। अब आगे प्राण की अवधारणा 800 से 400 ईसा पूर्व उपनिषदों के समय धार्मिक चिंतन अधिक दार्शनिक हो गया था, क्योंकि जंगलों में रह करके आरण्य ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो अब चिंतन का विषय था। जब चिंतन किया गया तो अब वायु केवल बाहरी हवा न रही, उसे प्राण के रूप में समझा जाने लगा। विचार यह था कि जिस प्रकार वायु संसार को गतिशील रखती है, उसी प्रकार प्राण शरीर को जीवित रखता है। यहीं से वायु का संबंध योग, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ने लगा। यहाँ तक ठीक है। अब आगे हम महाकाव्य में प्रवेश करेंगे। महाकाव्य परंपराओं में वायु को अधिक मानवीय रूप दिया गया। उन्हें देवताओं की श्रेणी में स्थापित किया गया, उनका स्वरूप गढ़ लिया गया। यहीं से वायु का संबंध कुछ प्रसिद्ध पात्रों से जोड़ा गया। लेकिन इतिहासकार इन कथाओं को धार्मिक साहित्य का भाग मानते हैं, प्रत्यक्ष इतिहास नहीं मानते। अब अन्य सभ्यताओं में वायु की स्थिति को देखेंगे तो अन्य सभ्यताओं में वायु, भारत अकेला ऐसा देश नहीं था जहां वायु को देवी रूप दिया गया। प्राचीन यूनान में भी हवाओं के अलग अलग देवता माने जाते थे। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की परंपराओं में भी वायु का विशेष स्थान था।
यह तथ्य बताता है कि वायु की पूजा किसी एक धर्म या समाज की विशेषता नहीं थी, बल्कि मानव अनुभव का स्वाभाविक परिणाम थी। अब आते हैं, क्या वायु कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे, कहीं के राजा थे, कहीं कोई महल पाया गया या पुरातात्विक साक्ष्य पाया गया? इस प्रश्न पर विचार करते हैं। तो उत्तर है कि नहीं, आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे वायु को ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध किया जा सके। इसलिए इतिहासकार वायु को एक प्राकृतिक शक्ति का धार्मिक रूप मानते हैं। अब आइए मुख्य उद्देश्य पर कि विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसी से श्वसन संभव होता है, ध्वनि का संचार होता है, मौसम बनते हैं, वर्षा चक्र चलता है। वायु के लिए किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता विज्ञान नहीं मानता। अब वायु की पूजा का महत्व क्या है? हम जो वायु की पूजा करते हैं वायु देवता को मान करके, तो आइए सामाजिक महत्व समझते हैं। प्राचीन समाजों में वायु पूजा का एक व्यवहारिक पक्ष भी था। जब लोग वायु का सम्मान करते थे तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के महत्व को भी स्वीकार कर रहे होते थे। इससे मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध मजबूत होता था। वायु की ऐतिहासिक यात्रा काल, विकास, प्रागैतिहासिक युग, हवा को रहस्यमयी शक्ति के रूप में अनुभव, कृषि युग, मौसम और जीवन को संबंध, वैदिक काल, वायु देव के रूप में प्रतिष्ठित, उपनिषद काल, प्राण की दार्शनिक अवधारणा, महाकाव्य काल, मानवीय या धार्मिक स्वरूप, पुराण काल, स्थापित देवता, आधुनिक युग। अब आप समझ चुके होंगे कि पुराणों में ही ये सारी प्राकृतिक शक्तियों को देवता बनाया गया। प्राकृतिक को वैज्ञानिक व्याख्या में देखेंगे तो इतिहास की दृष्टि से वायु का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। वे मानव अनुभव की उस मूल शक्ति का धार्मिक रूप है जिसे हम हवा, श्वास और जीवन के रूप में अनुभव करते हैं। प्राचीन मनुष्य ने वायु की अदृश्य शक्ति को समझने के लिए उसे देवता का रूप दिया। बाद में दार्शनिकों ने उसे प्राण कहा और आधुनिक विज्ञान ने गैसों का मिश्रण बताया। इसी प्रकार वायु की कहानी किसी देवता की नहीं बल्कि मानव चेतना के विकास की कहानी है, जहाँ प्रकृति के रहस्य धर्म जन्म लेता है और ज्ञान के विकास से विज्ञान। आइए तर्कसंगत चैनल में, तर्कसंगत सत्य नंबर 1 चैनल में समझेंगे कि जब आदि मानव ने पहली बार हवा का स्पर्श महसूस किया तब उसे केवल एक झोंका नहीं मिला, उसे जीवन का रहस्य मिला। उसी रहस्य को कभी वायुदेव कहा गया और आज विज्ञान उसे प्रकृति का नियम कहता है। तो साथियों, आज आपने वायु देवता के बारे में समझा। अब तक आप वायु को एक इंद्र के साथ में या इंद्र का आज्ञाकारी या देवताओं के एक समूह का अंग, एक पात्र समझते रहे। इस चैनल के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद अब आप वायु को किस रूप में लेते हैं? क्या वायु यज्ञ की आहुतियाँ लेता है? अब आप स्वयं ही अपनी बुद्धि से निर्णय कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो आइए तर्कसंगत सत्य नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको फैला दीजिए ताकि लोग हमारी प्राकृतिक शक्तियों की वास्तविकता को समझें और पाखंड अंधविश्वास से दूर निकलें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।